नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास निखिल मेडिकल क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे अभी एमपीपीबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही सीएचओ और ग्रुप 5 की एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनएचएम में भी ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज टर्म एज। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के में जो अंतर बताता है उस टर्म को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे एपिकल रेट, कार्डियक रेट, पल्स रेट या पल्स प्रेशर। सो राइट आंसर इज डी, पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टल एग्जामिनेशन इज डन विद ए क्लाइंट इन व्हाट पोजीशन। मतलब रेक्टल एग्जामिनेशन जो होता है वो किसी भी पेशेंट के साथ में किस पोजीशन में किया जाता है। ऑप्शन ए डोर्सल रिकम्बेंट, ऑप्शन बी सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी लिथोटोमी पोजीशन। सो इसका राइट आंसर है सिम्स पोजीशन। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हमको पेशेंट को सिम्स पोजीशन देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन कॉन्शियस पेशेंट। मतलब कॉन्शियस पेशेंट का जो फर्स्ट साइन है डिहाइड्रेशन में वो क्या होता है। मतलब जब पेशेंट को पानी की कमी होती है तो उसका जो फर्स्ट साइन उसके अंदर हम देखते हैं वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है टेकिकार्डिया, मतलब पल्स रेट बढ़ना। ऑप्शन बी रेस्टलेसनेस, मतलब उसको सांस उसको आराम नहीं मिलना। ऑप्शन सी थ्रस्ट, मतलब प्यास। और ऑप्शन डी है पुअर स्किन टर्गर, मतलब स्किन की जो कंडीशन होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जो पहला साइन होता है डिहाइड्रेशन का वो होगा प्यास, मतलब पानी। तो पानी की प्यास पेशेंट को लगेगी, ये पेशेंट का साइन, पहला साइन होता है कॉन्शियस पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट सेल्स इन द एल्वोलाई। मतलब एल्वोलाई में जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो कौन सी सेल से निकलते हैं। सर्फेक्टेंट मतलब पृष्ठ को सक्रिय करने वाले कारक, मतलब जो स्किन होती है उसको एक्टिव करने वाले फैक्टर्स। तो एल्वोलाई के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं। तो हम देखेंगे एल्वोलाई इस तरीके से, ये हमारा लंग्स होता है। लंग्स के अंदर में ये छोटे छोटे ब्रोंकियल्स और इनके बीच में ये इस तरीके से एल्वोलाई बने होते हैं, ये वायुकोश होते हैं एल्वोलाई। तो एल्वोलाई को सक्रिय करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सक्रिय करता है सर्फेक्टेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल एलएस रेशियो टू बी कंसिडर्ड द न्यू बॉर्न बेबी वाइबल इज। मतलब जो एलएस रेशियो होता है न्यू बॉर्न बेबी में वो कितना होता है। यू एलएस रेशियो का मतलब होता है ऐसा रेशियो जो एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करता है, एमनियोटिक फ्लूइड की पहचान कराता है। तो जो एलएस रेशियो होगा नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी में वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2:1 ये नॉर्मल रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेल सीक्रेट्स म्यूकस दैट हेल्प प्रोटेक्ट द लंग्स बाय ट्रैपिंग डेब्राइस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब कौन सी सेल से म्यूकस निकलता है जो लंग्स में फंसे हुए ट्रैपिंग डेब्राइट्स, ट्रैपिंग डेब्राइट्स का मतलब होता है फंसा हुआ कचरा। तो लंग्स में फंसे हुए कचरे को निकालने के लिए कौन सा म्यूकस, मतलब जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो कौन सी सेल से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स लंग्स के अंदर फंसे हुए कचरे को निकालने के लिए म्यूकस को सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द नर्सिंग मेजर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विथ एपिस्टेक्सिस। मतलब एपिस्टेक्सिस मतलब होता है नाक से खून बहना। तो नाक से खून बहने वाले पेशेंट के लिए जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स होते हैं, सबसे आवश्यक जो साधन होते हैं वो क्या होता है, सबसे ज़रूरी आवश्यक कौन सी चीज़ होती है। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड साइड लाइंग पोजीशन, ऑप्शन बी है एक्सटेंड द हेड बैकवर्ड,
ऑप्शन सी है अप्लाई वार्म कंप्रेस ओवर नेजल ब्रिज, ऑप्शन डी है पिंच द नोज़। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो पहली चीज़ होगी नक्सीर वाले पेशेंट को, तो उसकी नाक दबाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। पिंच द नोज़ एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, मतलब पेशेंट की नाक दबा करके और पेशेंट को आगे की तरफ झुका देते हैं, जिससे कि उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो मुंह या आँख के थ्रू अंदर ना जाए, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इंटेस्टाइन के द्वारा, आंत के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन, ऑप्शन सी जीआईपी, ऑप्शन डी है सेक्रेटिन। चारों में से जो एंजाइम इंटेस्टाइन के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है वो है ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है और किडनी से निकलने वाले रेनिन हार्मोन के साथ में मिलकर के बॉडी में रिएक्शन करता है। तो एंजियोटेंसिन जो कि लीवर से निकलता है वो इंटेस्टाइन से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ गेटिंग HIV इन निडलिस्टिक इंजरी। मतलब कितने लोगों में से 1 या 2 लोगों को निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन ए है 100 में से किसी 1 को, 100 में से किसी 2 को, 200 में से किसी 2 को, या 300 में से किसी 1 को। तो इसका राइट आंसर है 300 में से किसी 1 इंसान को निडलिस्टिक इंजरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज। मतलब इनमें से मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज होने का कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं है। तो इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जो मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज होने का कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन एक जो नहीं है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है हाइपरथर्मिया। जब भी मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज होता है तो हमको हाइपरथर्मिया यानी कि तेज बुखार नहीं होता है, लेकिन क्यूटेनियस फ्लशिंग का मतलब होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिसऑर्डर हमको होता है। इंक्रीज्ड QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ECG में वो बढ़ जाता है, और हाइपोटेंशन मतलब हमारा जो BP है वो कम हो जाता है। तो ये 3 साइन ऑप्शन B, C और D ये तीनों हमको दिखाई देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज में, लेकिन ऑप्शन A हाइपरथर्मिया ये नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी इज हाउ मच ml। मतलब बॉडी से होने वाला जो इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, मतलब हमारे शरीर से जो फ्लूइड का लॉस होता है इनसेंसिबल, मतलब जो अचानक से होता है, जैसे कि शरीर से किसी भी प्रकार का फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि वेपोर भाप के द्वारा या पसीने के द्वारा, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लूइड का लॉस होता है, तो वो कितना होता है प्रतिदिन। ठीक है, तो ये है ऑप्शन है A 1500 ml, ऑप्शन बी 100 ml, ऑप्शन सी है 300 ml और ऑप्शन डी है 800 ml। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 800 ml। सामान्यतः कहा जाता है कि 40 से लेकर के 800 ml तक फ्लूइड जो है हमारा बॉडी का प्रतिदिन लॉस होता है। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट जब भी ये ऑप्शन आए तो राइट आंसर हमारा 800 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शी इंट्रोड्यूसेस द नेचर ऑफ नर्सिंग मॉडल। मतलब कौन है जिसे नेचर ऑफ नर्सिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेंडरसन। हेंडरसन जो साइंटिस्ट है, इनको नेचर ऑफ नर्सिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। मतलब गहरा और लंबा सांस लेने के लिए, डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेशन का मतलब है गहरा और लंबा अंतःश्वसन, इनहेलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन आवश्यक होता है। तो
तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लेंगटा जो कि ब्रेन का पार्ट है, ऑप्शन बी पोन्स ये भी ब्रेन का पार्ट है, ऑप्शन सी कैरोटिड बॉडीज़ और ऑप्शन डी है एओर्टिक बॉडीज़। तो ये हमारे हार्ट के पार्ट्स होते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी में गहरा और लंबा सांस लेने के लिए जिम्मेदार होता है? गहरा और लंबा सांस लेने के लिए जिम्मेदार हमारी बॉडी में होगा पोन्स। पोन्स सेरेबेलम के, दोनों सेरेबेलम के, लेफ्ट और राइट सेरेबेलम के बीच में एक ब्रिज बनाता है, एक पुलिया का निर्माण करता है, जिससे लेफ्ट सेरेब्रम का और राइट सेरेब्रम का जो संदेश है वो मतलब आदान प्रदान हो सके। इसलिए राइट आंसर है पोन्स। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अलाउ द नर्स टू टेस्ट ए क्लाइंट्स यूरिन फॉर ग्लूकोज विदाउट द नीड फॉर इंट्रिकेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब बिना किसी जटिल इंस्ट्रूमेंट के अगर किसी पेशेंट का यूरिन में से ग्लूकोज चेक करना हो तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? हमारे 4 ऑप्शन है, एसेटिक एसिड टेस्ट, ऑप्शन बी नाइट्रोजाइन पेपर टेस्ट, ऑप्शन सी है बेनेडिक्ट टेस्ट और ऑप्शन डी लिटमस पेपर टेस्ट। सो गाइज इसका राइट आंसर है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट का हम यूज़ करते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के हम यूज़ करते हैं यूरिन में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स, पैलेट एंड टंग इज एसोसिएटेड इन द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। मतलब लिप्स मतलब होठ में, तालू में और ज़ुबान में सूजन का जो कारण होता है वो कौन सा विटामिन होता है? किस विटामिन की कमी से सूजन होती है लिप्स, पैलेट और टंग में? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन B4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विटामिन B2 की कमी से हमारे होंठ, हमारे पैलेट और टंग सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सूजन आ जाती है और फटने लगते हैं होंठ। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द ड्यूडेनियल एंजाइम सुक्रोज एक्ट्स ऑन सुक्रोज विच 2 मोनोसेकेराइड्स फॉर्म्स। मतलब जब ड्यूडेनियम में प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम सुक्रोज दूसरे सुक्रोज के साथ में क्रिया करता है तो कौन से 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है गैलेक्टोस प्लस गैलेक्टोस, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस और ऑप्शन डी है फ्रुक्टोस प्लस फ्रुक्टोस। सो राइट आंसर इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस। मतलब जब सुक्रोज के साथ ही क्रिया करता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोस नाम के 2 मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है। ये दोनों मोनोसेकेराइड्स एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है मोनोसेकेराइड, जिसका निर्माण होता है 2 सुक्रोज के आपस में टकराने से। तो पहला होगा ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रुक्टोज। तो ये 2 मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया इन एन अडल्ट क्लाइंट। मतलब अडल्ट क्लाइंट में या अडल्ट पेशेंट में जब हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होती है, मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सबसे पहला इनिशियल साइन, सबसे प्राथमिक चिन्ह जो उसके अंदर दिखाई देता है वो कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 टेकीफीनिया, इसका मतलब होता है श्वसन दर का बढ़ना। ऑप्शन बी टेकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट का बढ़ना। ऑप्शन सी साइनोसिस, मतलब शरीर का नीला पड़ना। और ऑप्शन डी है इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन। तो जब हाइपोक्सीमिया होता है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहला साइन होता है वो होता है इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ सैनिटेशन। वह सैनिटेशन का फादर कहलाता है। कौन कहलाता है इनमें से? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए अब्राहम, ऑप्शन बी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी मोजेस एंड ऑप्शन डी विलियम हेल्स्टीड। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके अंदर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी मोजेस।
लेकिन मोजेस वो पहला इंसान नहीं था जिन्होंने सैनिटेशन को डिस्कवर किया था। मोजेस ने सैनिटेशन को डेवलप किया है, सैनिटेशन के फील्ड में कुछ आयाम दिए हैं इन्होंने, और जो सैनिटेशन का लॉ है उसको डेवलप किया है, विकसित किया है। लेकिन सैनिटेशन का जो पहला फादर जिसे कहा जाता है वो है सर एडविन चॉडविक। सर एडविन चॉडविक ने सैनिटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन सैनिटेशन को डेवलप करने का काम मोजेस ने किया था। इसलिए अगर सर एडविन चॉडविक भी अगर ऑप्शन में आता है मोजेस की जगह पर तो राइट आंसर हम उसको भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वेयर शुड यू पुट ए वेट अडल्ट डाइपर। एक गीला डाइपर हम कौन सी पन्नी में डालेंगे, कौन से बैग में हमें डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 4 ऑप्शन है। ग्रीन ट्रैश बिन, ऑप्शन बी ब्लैक ट्रैश कैन, ऑप्शन सी ऑरेंज ट्रैश कैन, ऑप्शन डी येलो ट्रैश कैन। चारों में से किस प्रकार के डस्टबिन में हम कचरे को डालेंगे, जो कचरा हमारा है गीला अडल्ट डाइपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है येलो ट्रैश कैन, जिसमें हम जनरली पट्टियाँ, खून से सनी हुई पट्टियाँ तथा बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, इन सब चीज़ों को भी डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच प्रेशर ऑफ द सक्शन इक्विपमेंट्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ट्रोमा टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एयरवे इन केस ऑफ पोर्टेबल सक्शन यूनिट यूज्ड बाय नर्स। मतलब जब एक नर्स के द्वारा पोर्टेबल सक्शन यूनिट का यूज़ किया जा रहा है। पोर्टेबल सक्शन यूनिट मतलब हमारे हाथ में जिसको पकड़ करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, ऐसा वाला सक्शन यूनिट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने के दौरान उसका प्रेशर कितना होना चाहिए कि हमारे एयरवे से, कि पेशेंट के एयरवे से म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस को निकाल करके पेशेंट की चोट को ठीक किया जा सके तथा उसका सक्शन किया जा सके। तो कितना उसका प्रेशर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, 2 से 5 mm ऑफ Hg, 5 से 10 mm ऑफ Hg, 15 से 25 mm ऑफ Hg, और ऑप्शन डी है 10 से 15 mm ऑफ Hg। सो राइट आंसर गाइज इसका है ऑप्शन सी, 15 से 25 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर होगा तब हम किसी पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन से एयरवे को क्लियर कर पाएंगे और सक्शनिंग अच्छे से कर पाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यूज़ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।